राम राम। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। तो कल तक हमने देखा कि जब दक्ष पुत्रियों की वंशावली के विषय में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे थे, तो सब पुत्रियों की संतान के विषय में भी बताया, परंतु सती की संतान के विषय में नहीं बताया। तो विदुर जी ने जिज्ञासा की कि सती की संतान के विषय में बताइए। तभी मैत्रेय मुनि ने कहा, नहीं विदुर जी, सती को कोई संतान हुई नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति के साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके कारण सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। इतना सुनने पर विदुर जी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं, और शिव जी शीलवताम श्रेष्ठ, वो तो महान वैष्णव है। फिर ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में, ससुर और दामाद के बीच में इतना बड़ा झगड़ा कि सती को प्राण त्यागने पड़े। क्योंकि हम देखते हैं संसार में भी ससुर और दामाद में तो बहुत प्रेम होता है, और फिर भी वैष्णव में अग्रगण्य शिव जी के साथ इतना बड़ा झगड़ा किया, तो
उस समय हुआ क्या था, ऐसा क्या हो गया था। तो उसके विषय में बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा सत्र रखा गया था। सत्र माना एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया था और दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का राजा घोषित किया गया था। उस दक्ष में सारे ऋषि मुनि भी आए थे, सारे देवता गण भी आए थे, सारे अप्सराएं और सारे गंधर्व किन्नर सब कोई आए थे और सब बैठे हुए थे यज्ञ में। और अचानक से वहां पर दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। दक्ष प्रजापति बहुत ही, उनके अंदर सूर्य के से समान कांति है और वो चमक रहे हैं। उनके आते ही सारी सभा जो है अ, सारी सभा फीकी होने लगने लगी। और क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर इतना अम, इतना अ, चमक थी, इतनी कांति थी सूर्य के समान, तो उनको देखकर सारे जितने भी सभा सदस्य थे वो सब खड़े हो गए, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः स सहाग्नय। वहां पर सब जितने भी थे अपने स्थानों से खड़े हो गए, अग्नि देवता भी खड़े हो गए, परंतु ऋते विरंचाम शर्वम च तद्भासा क्षिप्त चेतसा। ऋते विरंचाम शर्वम, विरंचा कहते हैं ब्रह्मा जी को और शर्वम कहते हैं शिव जी को। शिव जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तद्भासा क्षिप्त चेतसा, और इसके कारण बहुत प्रभावित हुआ उनका मन। अ, जो दक्ष प्रजापति है वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि उनको सम्मान प्राप्त करने की आदत है। जब किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करने की आदत हो जाती है ना, फिर वो ये नहीं देखता कि कितने सम्मान कर रहे हैं, फिर उसको वही दिख रहा है कि ये क्यों नहीं कर रहा है। शुरू शुरू में हम देखते हैं जो भी भक्त होते हैं उनके अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं होती है, बहुत विनम्र होते हैं। आते हैं तो सब प्रणाम करते हैं, अ, सब एक दूसरे के सामने झुकते हैं। लेकिन धीरे 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 जब वो सीनियर डिवोटी हो जाते हैं ना, जब उनको कहा जाता है ये सीनियर डिवोटी, और जब उनको आदर सत्कार मिलने लगता है ना, फिर उनके अंदर एक अ, एक सम्मान की भूख आने लगती है। फिर उनको एक आसन चाहिए, फिर उनको सम्मान चाहिए, फिर क्या उनको लगेगा कि भाई मैं ही यहाँ पर सीनियर डिवोटी हूँ, तो आरती जो है वो सबसे पहले मुझे आनी चाहिए, और जो भी सेवा है सबसे पहले प्रसादम पहले मुझे मिलना चाहिए। मतलब एक अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है। वैसे ये हमको देखना है, जैसे हम जैसे जूनियर है ना, तो ये हमको देखना है कि सीनियर डिवोटी का सम्मान होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे बीच में कोई सीनियर डिवोटी है तो ये हम पर एक फर्ज है, एक हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अगर भगवान की आरती हो गई है तो सबसे पहले उसको देना चाहिए। यदि प्रसादम है तो पहले सीनियर डिवोटीज को ऑफर करना चाहिए, या फिर अ, उनको आसन मिलना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन उस सीनियर डिवोटी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ये सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए कि मेरे मेरे लिए ऐसा आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसा जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि उनको आसन अवश्य देना चाहिए। ये सबका कर्तव्य है कि ब्राह्मण को फर्श पर नहीं बिठाना चाहिए, कोई ना कोई जितना यथाशक्ति उसके लिए आसन होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जो है और जो प्रचारिक है, जो योग्य है, उनका सम्मान करने से हमारी भक्ति कम नहीं होती, हम छोटे नहीं होते, बल्कि और भी हमारी हमारी सेवा साधना बढ़ती है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं ब्राह्मण का या जो वैष्णव है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनका सम्मान करना। लेकिन अगर उनके अंदर ये लालसा आने लगती है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, तो उनकी भक्ति गिर जाती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
कि यदि आपको सदैव भगवान का चिंतन करना है तो कैसा रहना है? तृणादपि सुनिचेन। राह में गिरे हुए तिनके से भी स्वयं को तुच्छ समझना है और वृक्ष से भी अधिक तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहना है और अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। खुद के लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करनी है। यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को नीच सा बताया, हमेशा नीच करके बताया कि हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे भगवान ने कभी सम्मान की आशा नहीं की। भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण भगवान है, शिव जी कहते हैं कृष्ण भगवान है, नारद कहते हैं कृष्ण भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं कृष्ण भगवान है। यहाँ तक कि कृष्ण से पूछा जाए तो कृष्ण भी कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, और जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, सारा विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। लेकिन ऐसे भगवान जो इतने महान हैं, वो भी कभी सम्मान की इच्छा नहीं करते हैं। अगर भगवान को सम्मान की क्या इच्छा होती तो क्या वो कभी मछली बनकर आते? तो क्या वो कभी सूकर बनकर आते? क्या वो कभी कछुआ बनकर आते? क्या वैल्यू है, क्या चीज है? ये इतने शुद्र पशु हैं, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं सोचा मैं भगवान हूँ, मैं तो आंख के इशारे से ही प्रलय कर दूं, मैं किसी शत्रु को या किसी राक्षस को मारने के लिए धरती पर क्यों आऊं? ये धरती वास्तव में भगवान के आने की कोई जगह है क्या? लेकिन फिर भी भगवान ने कभी अपने लिए सम्मान, यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज की राजसूय सभा में जब सबको सेवाएं बांटी गई तो भगवान स्वयं कृष्ण, जो कृष्ण के लिए सेवा है वो क्या है कि जो संत जन, जो भक्त जन उस राजसूय यज्ञ में आएंगे, उनकी उनकी पादुकाएं साफ करके रखते थे, उनके जो भोजन खा लेते थे उनके पत्तल उठाते थे। तो सम्मान की इच्छा जो है वो वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा एक दुर्गुण है, जो कि हमें भक्ति से नीचे गिरा देता है। इसलिए यहाँ पर इस पूरी कथा में जो हमें बताया जा रहा है वो यही है कि अगर सम्मान की भूख हो जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ श्लोक नंबर 7 में बताया जाता है, सदसस सदसस्पतिर्भिदक्षो भगवान साधु सत्कृत अजम लोक गुरु नत्वा निशसाद तदाज्ञया। तो यहाँ सदस्य यानी सभा में पति भी नायकों द्वारा दक्ष यानी भगवान ऐश्वर्य के स्वामी, जो दक्ष प्रजापति है, वो सारे सदस्यों के द्वारा सत्कृत सम्मानित हुए। सब तो खड़े हो गए थे ना, सबने सम्मान किया। तो सबने सम्मान किया, लेकिन फिर भी अजम लोक गुरुम नत्वा, अजम यानी अजन्मा यानी ब्रह्मा जी, गुरु यानी जगत गुरु नत्वा, फिर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी के प्रणाम ना करने से उनको कोई दुख नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे। तो यदि सभा में आए, चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, लेकिन उसके पिता यदि सभा में बैठे हुए हैं और वो सत्कार नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो उनके पिताजी हैं। तो उन्होंने क्या किया? अजम लोक गुरु नत्वा, उन्होंने लोक गुरु अर्थात ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन अ, निषसाद तत् आज्ञया, निषसाद्य और साथ में बैठ गए, तत् आज्ञा, ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि बैठ जाओ, बस हो गया, सबने प्रणाम कर लिया, आप बैठ जाइए आराम से। और जैसे ही दक्ष प्रजापति बैठ गए हैं, उसके बाद यहाँ पर बताते हैं, अनुवाद देखिए, उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। यानी कि
पहले तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, लेकिन फिर बोला आप बैठिए, सीधा उनको स्वागत किया। और ब्रह्मा जी प्रणाम प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर दक्ष ने अपना आसन भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्राणेशणम मृडम दृष्ट्वा नामृष्यत् तदनादृत उवाच वाम चक्षुर्भ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव प्राण निष्णा, यानी प्राण निष्णा यानी पहले से। अब मैं तो बैठ रहा हूँ, अब मैं बैठा हूं तो मेरे बाद सब बैठने चाहिए, मेरे मेरे टाइम पर सब खड़े होने चाहिए, लेकिन मेरे बाद बैठने चाहिए। लेकिन प्राण निष्णम, पहले से ही बैठा हुआ था कौन? मृडम। मृडम भी एक शिव जी का नाम है कि शिव जी तो पहले से ही बैठे थे। दृष्टवा, उनको देखकर। ब्रह्म दक्ष प्रजापति ने शिव जी को पहले से बैठा हुआ देखा, तो फिर न अमृष्यत, सहन नहीं कर पाए, उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ और मेरे से पहले बैठा हुआ था। ये उनको नामृषत तद अनादरता, और उनको लगा कि ये बहुत मेरा बड़ा अनादर हुआ है, मेरा बहुत बड़ा आ, यहाँ पर बेइज्जती की है शिव जी के द्वारा। शिव जी ने मेरा बहुत, आखिरी शिव अपने आप को समझता क्या है? मैं इतना बड़ा दक्ष प्रजापति, सारे प्रजापतियों का स्वामी यहाँ पर आया हूँ और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कोई लज्जा नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति आया है। और तो छोड़ो, मैं तो इसका ससुर भी हूँ, तो ससुर तो वैसे ही बाप की जगह पे होता है, तो बड़ा भी हूँ मैं, उसका गुरु की जगह पर हूँ, तो उसको खड़ा होना चाहिए। खड़ा नहीं हुआ है तो नावृषत तद अनादृता। और उवाच वाम चक्षु, उवाच यानी फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। वाम का मतलब होता है कि बे जैसे टेढ़ी नजर से, ऐसे टेढ़ी नजर से उन्होंने देखा। चक्षु भी हम यानी नेत्रों से। जब जब कोई व्यक्ति अ, क्रोधित होता है ना, तो उसकी आंखों में क्रोध आ जाता है, ऐसा बताया जाता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्रोध जो है वो सबसे पहले नेत्रों में आता है, सबसे पहले आंखों में क्रोध आता है। जैसे ही हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, या फिर ऐसा होता है हम ऐसा चाहते हैं और सामने वाला ऐसा नहीं करता, तो सबसे पहले क्रोध आंखों में आता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और गुस्से से उसको देखना शुरू कर देते। और जब उस समय अगर नेत्रों के क्रोध को दबा दिया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उस क्रोध को दबाया नहीं गया और फिर और भी हवा दी जाएगी, तो ये क्रोध जो है वो वाणी में आ जाएगा। फिर वाणी में कैसे आएगा कि वो गालियां बकने लगेगा, एक दूसरे को क्रोध से कुछ ना कुछ बोलेगा, शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगर वाणी पर आया हुआ क्रोध भी यदि दबा दिया जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर वहां पर भी ना दबाया जा सके तो फिर ये क्रोध जो है वो वो हाथों में आ जाता है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। जैसे हम सिंपल ही देखते हैं, सब लोग आराम से जा रहे होते हैं, रोड पर सड़क पे जा रहे होते हैं, अचानक एक छोटा सा थोड़ा सा कोई व्यक्ति होता है, कोई गाड़ी वाला, वो टच कर देता है हमारी गाड़ी को, या फिर गलत तरीके से चल रहा होता है, तो पहले क्रोध से उसको देखते हैं। और जब देखते हैं तो अभी तक वो उसको असर नहीं होता है, उसने तो कर दिया, लेकिन फिर जब तक वो समझता नहीं है, अगर क्रोध से देखा और उसको समझ में आ गया, क्षमा उमा मांग ली,
तो ठीक है, वरना तो फिर गालियां बकना शुरू कर देते हैं, है ना, रोड पर रोजाना ऐसे देते हैं, फिर एक दूसरे को जोर जोर से चिल्लाते हैं। और फिर भी अगर वो एक्सक्यूज नहीं करता है, फिर क्या होता है, फिर सारा दिन हम देखते हैं कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, क्रोध जो है उसके कारण होता है। और क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और भगवान की इच्छा जो है वो हमारी इच्छा से बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए कल्याणकारी है। भगवान जो भी करते हैं उसी में हमारी भलाई होती है। और अगर ये हमको इस तरह से रहना आ जाए कि जो भी हुआ है ठीक है, हो सकता है मेरी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भगवान की मर्जी से हुआ है ना, तो ठीक है। ऐसा अगर हर हर स्थिति में हमको बोलना आ गया तो फिर क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि क्रोध इसलिए आता है ना कि मेरी मर्जी होनी चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि भगवान की मर्जी से जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो क्रोध नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर उवाच वाम चक्षु भी भ्याम अभिवीक्ष्य दहन दह निव, अभिवीक्ष्य यानी कि फिर वो प्रज्वलित अग्नि की तरह देख रहे थे। दहन इव यानी ऐसा उसको देख रहे थे टेढ़ी नजरों से, जैसे बस अभी जलाकर भस्म कर देंगे शिव जी को। इतना क्रोधित थे कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना गुस्से से देख रहे थे। और फिर ऐसा लग रहा था जैसे भड़कती हुई अग्नि के अंदर जैसे कोई जाता है तो कैसे भस्म हो जाता है, ऐसे ही उनके नेत्रों की ज्वाला से बस अभी शिव जी भस्म होने वाले। अनुवाद: किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिवजी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ, उवाच मतलब अभी उसने बोलना प्रारंभ किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव जी अपने श्वसुर के सम्मानार्थ अन्यों के साथ बैठकर अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे। किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष उसे सहन न कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वह शिव जी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिव जी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। तो शिव जी से पहले ही वो इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह हो गया था शिव जी के साथ। लेकिन वो शिव जी जो है वो दरिद्र थे और उनका जो वेश था वो भी इतना सही नहीं था। तो इसके लिए शिव जी से बहुत ज्यादा वो निर्धन थे, अपने लिए घर भी नहीं बनाया था। तो इसको इसके कारण दक्ष प्रजापति बहुत ज्यादा दुखी तो पहले से ही थे। और इतने दुखी होने की इतना दुखी होते थे, फिर भी सोचते थे ठीक है, फिर भी मेरा सम्मान तो कर रहा है। लेकिन आज जब उसको लगा कि मेरा इतना अपमान कर रहा है, आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? यहाँ पर राधा गोविंद महाराज सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, शिव जी बेचारे भगवान के भक्त हैं। हो सकता है बेचारे साढ़े चार बजे उठे होंगे, मंगला आरती की होगी, फिर अपना जप माला कंप्लीट किया होगा, अध्ययन किया होगा, उसके बाद बैठ के भगवान का स्मरण में समाधि लगाई होगी। तो ऐसे समाधि लगाते लगाते वो सो गए होंगे, आंख लग गई होगी। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो नहीं उठे? लेकिन दक्ष प्रजापति ने उसको अपना इतना अनादर माना है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और फिर वो बोलना शुरू करते हैं।
और वो क्या बोलते हैं, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूना ब्रुवतो वृत्तं न ज्ञानान्न च चमत्सराम। श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय। यहाँ पर जैसे ही दक्ष प्रजापति क्रोधित होते हैं, उसी समय आप बोलना शुरू कर देते हैं और जोर से चीख कर बोलते हैं, देवा। यहाँ पर सारे देवता जो यहाँ पर आए हैं वो सुनिए, ब्रह्म ऋषि जितने भी ब्रह्म ऋषि आए हैं वह सुनिए, सहाग्नय हे अग्नि देवता आप भी सुनिए। मतलब जितने भी बैठे हुए ना उनको संबोधित कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, हे देवताओं, हे अग्निदेव, आप सब सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वो सब तो वहां पर वैसे ही बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे श्रूयता, आप सुनो, मैं जो बताने वाला हूँ ना वो सुनो। क्या बताने वाला हूँ, साधुना ब्रुवतो वृत्तम। साधुना यानी जो सज्जन लोग हैं ना, ब्रुवतो उनको वृत्तम व्यवहार, जो उनका आचरण है, देखने में बोलने में तो ये सब, ये जो साधु है ना, कहा जाता है कि बहुत बड़ा महादेव है, लेकिन साधुओं का जो आचरण है वो अब बिगड़ गया है। साधु अब साधु नहीं रहे, उनका आचरण बिगड़ गया है। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ना ज्ञानान न मत्सरा, ये कोई अज्ञान के कारण नहीं बता रहा हूं, ये ना ही मैं मत्सर के द्वारा बता रहा हूं। यहाँ पर बता रहे ना ज्ञानान, मैं अज्ञान के कारण नहीं बता रहा हूं, मुझे पूरा पूरा ज्ञान है, मुझे इसकी असलियत पता चल गई है। यहाँ पर आचार्यगण बोलते हैं, जब कोई बोलता है ना कि मैं अज्ञान के द्वारा नहीं बता रहा हूं, मुझे पूरा पूरा ज्ञान है, इसका अर्थ है उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। अपने आप को ज्ञानी कहने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और जो सोचता है कि मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर ज्ञान है, और सामने वाले सब बेवकूफ हैं, वास्तव में वो सबसे बड़ा पागल है। और जो वास्तव में बुद्धिमान है या जो वास्तव में मूर्ख नहीं है, जो वास्तव में ज्ञानी है, जो वास्तव में सदाचारी है, वो कभी भी नहीं जानते कहते कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, बल्कि वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं ही सबसे निकृष्ट हूँ, मैं सबसे निकृष्ट हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। और ऐसा खाली बोलते नहीं है, बल्कि ऐसा वो अंदर से सोचते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रेमेर स्वभाव जहाँ, प्रेमेर संबंध, सोई जाने मोर नाही कृष्ण प्रेम कर। वो जो जिनके अंदर कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो ये मानते हैं कि मेरे अंदर कोई कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रेम किसको कहते हैं। मेरे अंदर कोई ना विनम्रता है, ना कोई शीलता, ना ही कोई भक्ति है। तो वो अ, जो भक्त होते हैं, जितने ज्यादा ज्ञान में उन्नति होती है ना, उतनी ज्यादा भगवान कहते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में शायद, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे विद्या विनय। विद्या के साथ जो लफ्ज आया है वो विनय है, अर्थात जैसे जैसे ज्ञान उत्पन्न होगा वैसे वैसे विनम्रता आएगी। और अगर ज्ञान उत्पन्न करने के बाद विनम्रता नहीं आई है, इसका मतलब होता है नॉलेज तो मिल गई, ज्ञानी नहीं हुआ वो। नॉलेज तो मिल जाती है कहीं से भी, ज्ञानी होने का मतलब होता है विनम्र होना। हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, वो वो अपने आप को कैसे कहते हैं, वो कहते हैं, पुरुषेरा कीट पति मोई से लगिष्ट। यानी कि पुरुष कीट, जो मैं तो एक इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद कहते हैं कि मैं तो कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा, उससे भी गया गुजरा हूं।
मतलब अपने आप को सबसे निम्न कीड़े से भी गया गुजरा मानते कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये तो भगवान ने बस चुन लिया है मुझे अपनी सेवा के लिए, लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई अ, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। तो जब तक किसी के मन में सम्मान की इच्छा है, या जब जब तक वो दूसरों को सम्मान नहीं देता है, तब तक तो वो भक्त नहीं हो सकता। वो भले ही भक्ति का ढोंग करता है, लेकिन भक्ति उस दिन शुरू होती है जिस दिन कोई अपने आप को विनम्रता अपने अंदर लाता है, ह्यूमिलिटी होती है, विनम्रता होती है, दूसरों का सम्मान होता है, उस दिन से भक्ति प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको अपने आप को क्या समझना चाहिए? गोपी भर्तु पद कमल, दास दास दासानुदास। कि दास, उनके दास, उनके दास और उनके दास। भगवान के जो भक्त है ना, वो अपने आप को भक्त भी नहीं समझते। वो तो समझते मैं तो भगवान के भक्तों के चरण कमलों के दास, दासों के दासों के दासों का दास हूँ। इतना निकृष्ट समझते हैं। और वो भी ये भी जानते हैं कि हम हमारे अंदर जो भी कुछ क्वालिटीज है वो सब भगवान की दी हुई है, हमारे अंदर अपना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति जो है वो, क्योंकि विनम्रता नहीं है उनके अंदर, इसीलिए वो अभी यहाँ पर शिव जी के लिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं, हालांकि द्वेष से भरा हुआ है। वो कहते नचा मत्सरात, अभी देखिए ना पूरा द्वेष से भरा हुआ है, लेकिन बोल रहा ना तो मैं अज्ञान से बोल रहा हूँ, और अ, ना ही मैं कोई है ना मत्सर से बोल रहा हूँ। मैं जो रियलिटी है ना वो एज इट इज बता रहा हूँ। रियलिटी क्या है कि ये जो साधु लोग हैं ना उनका आचरण बिगड़ा हुआ है। अनुवाद। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ शिष्टाचार। खुद को शिष्टाचार समझ में नहीं आता और दूसरों को बता रहे कि मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूँ। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरता पूर्वक शांत करना चाहा कि वे सज्जनों के आचरण यानी शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है। तो डायरेक्ट से उन्होंने ये बोला, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, साधुना प्रवतो वृत्तम, अभी मैं सज्जनों के आचरण जो बिगड़ रहे हैं ना उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सब लोग शांत हो गए। और क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आकांक्षा थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। कोई कोई नहीं चाहता था कि सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए किसी का अपमान नहीं चाह रहे थे। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा है। वो जानता था कि अभी मैं बोलने जा रहा हूँ और यहाँ पर शिव जी के बारे में बहुत भला बुरा बोलने वाले हैं, वो जानते थे। तो विरुद्ध बोलने जा रहा हूँ जो आचरण निष्कुलश थे, आचरण से वो बहुत पवित्र थे। जहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पहले से ही शिव जी से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं कर होने दिया था। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु यह कहकर कि वह किसी ईर्ष्या द्वेष से नहीं बोल रहा है, अपनी बात को छुपा लेना चाहता। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो है, श्रील प्रभुपाद जी कहते अपनी बात को छुपा के बोलना चाह रहा है। वो खाली ये बता रहा है, सज्जन पुरुषों के आचरण बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। तो 10वें श्लोक से वो शिव जी की महिमा बोलना प्रारंभ करेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद।